तपों राज राजों नरक, ये कहावत पीछे से चली आ रही है। आप तप करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, तो आपको आगे का अच्छा मिलेगा। तो आप अच्छे में गलत करना शुरू कर देते हैं तो आपको नरक मिलेगा। एक समय की बात है, इंद्रापुरी के राजा इंद्रदेव और राक्षसों के राजा वृत्तासुर जी, दोनों का आपस में जो लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गया। तो इंद्र के हाथ में खड्ग है, वो इंद्र का एक हथियार था, उसके हाथ में था। उधर वृत्तासुर जब अपना बार चलाने लगे इंद्र के ऊपर, तो डर के मारे इंद्र के हाथ से वो हथियार खड्ग जरा छूट गया, धरती पर गिर गया और डर के मारे इंद्र कांपने लगा। वृत्तासुर ने जब ऐसा देखा तो वो कहने लगे कि हे इंद्र, सूरवीर का ये कार्य नहीं है कि हत्थे के साथ लड़ाई की जाए। आप बेफिक्र होकर के अपना वज्र उठाइए। जब तक आप लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो जाते, हम हथियार नहीं चलाएंगे, अपना वार नहीं करेंगे। तो इंद्र ने उस वज्र को, उस खड्ग को उठा लिया। तो वृत्तासुर जी बता रहे हैं कि हे इंद्र, हम तेरे को मारेंगे तो हमको सिर्फ इंद्रापुरी मिलेगी, और तेरे हाथों से मर जाएंगे तो हमको बैकुंठ मिलेगा। दूसरा, सूरवीरों का ये कार्य नहीं है कि बिना हथियार वाला आगे है तो उस पर हथियार चलाया जाए। तो इंद्र ने जब अपना वज्र चलाया उस पर, उसका दोनों बाजू काट दिए। तो वो राक्षस राज वृत्तासुर घायल बाघ की तरह, घायल शेर की तरह चिघाड़ता हुआ उस पर टूट पड़ा। तो इंद्र ने उसका शीश भी काट दिया। एक तेज गर्जना के साथ वो धरती पर गिरा और ठंडा हो गया। इंद्रदेव ने वृत्तासुर को तो मार दिया, परंतु उसका मन खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ब्रह्म हत्या पड़ गई। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्र मानसरोवर में जा छिपा। वो ढूंढने पर भी मिल नहीं रहे। जब देवताओं ने इंद्रापुरी को खाली देखा तो बृहस्पति के साथ विचार बटांदरा किया कि ऐ गुरुदेव, अब क्या होए, इंद्र तो मिल नहीं रहे। तो बृहस्पति जी ने आज्ञा दी कि राजा नहूस उनको इंद्रापुरी का राजा बना दीजिए कुछ समय के लिए। तो सभी देवता और बृहस्पति जी राजा नहूस के पास गए, प्रार्थना की कि हे राजा, आप कुछ समय के लिए इंद्रापुरी के राजा बन जाओ। ये बात सुनकर राजा नहूस जी बोलने लगे कि हे देवताओं, हम इस योग्य नहीं हैं कि हम स्वर्ग के राजा बनकर उस राज को अच्छे तरीके से चला सकें। तो देवताओं ने कहा कि हे राजा नहूस, आप घबराइए नहीं, हम अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा देंगे, जिसके प्रभाव से आप इंद्रापुरी के राज को बहुत अच्छे से चला सकोगे। तो राजा नहूस को
इंद्रासन पर बैठा दिया गया, स्वर्ग का राजा बना दिया। तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से राज को चला रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, राजा नहुस इंद्राणी को देखकर काम के वश में होकर के अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जब हम इंद्रापुरी के राजा हैं तो फिर इंद्र की रानी क्यों घबराती है हमसे शादी करने के लिए, क्यों मना कर रही है। राजा नहुस ने एक दूत को इंद्राणी के पास भेजा कि हे इंद्राणी, अब तू राजा नहुस की महारानी बनो। तो इंद्राणी ने दूत की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी के आगे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, राजा नहुस हमको शादी के लिए बोल रहे हैं, पत्नी बनाने के लिए। तो बृहस्पति जी बोलने लगे कि हे इंद्राणी, हम इंद्र को ढूंढ रहे हैं, आप ऐसा काम कीजिए, नहुस को कुछ दिनों के लिए मोहलत ले लीजिए, समा आगे पा दीजिए। तो इंद्राणी ने नहुस को संदेशा भेजा कि इतने दिन के लिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। तो समा व्यतीत होने के कारण नहुस इंद्राणी को जोर डालने लगे। उन्होंने दूत भेजा कि आपका दिया हुआ समय पूर्ण हो गया है, आप बताइए। तो इधर बृहस्पति जी ने अग्निदेव की ड्यूटी लगाई कि इंद्र को ढूंढ कर लाओ। तो अग्निदेव ने आकर के बताया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, ब्रह्म हत्या के डर के कारण इंद्र मान सरोवर में छुपे बैठे हैं। तो बृहस्पति जी इंद्र को लेने चले गए। इधर इंद्राणी को बोले कि नहुस का संदेशा आएगा तो उनको बोलना, जिस पालकी को सप्त ऋषि और मुनि उठाएंगे और उठाकर मेरे पास लेकर के आएंगे मेरे महलों में, तो फिर हम आपसे शादी करेंगे। ऐसा ही हुआ। जब दूत आया तो इंद्राणी ने बोला कि हे दूत, राजा नहुस को बोलो कि एक बहुत बढ़िया पालकी जिसको सप्तऋषि और मुनीश्वर उठाकर मेरे पास बैठा करके आपको लेकर के आए। अगर आप आ गए तो हम आपके साथ शादी करेंगे, विवाह करेंगे। इतनी बात सुनकर अपने राज के गुमान में, अहंकार में, राजा नहुस ने सप्तऋषियों को संदेशा भेजा और मुनीश्वरों को संदेशा भेजा कि एक बहुत सुंदर पालकी लेकर के आओ, उसमें मेरे को बिठा करके इंद्राणी के महल में लेकर के चलो। तो आज्ञा मानकर ऋषिवर आ गए, मुनीश्वर आ गए। नहुस को पालकी में बिठा करके, पालकी को अपने कंधे में उठा करके इंद्राणी के महल की तरफ चलने लगे। तो रास्ते में ऐसे कीड़ियों को, जानवरों को बचाते बचाते पालकी को धीरे चला रहे हैं। तो नहुस जो है राज के मध्य में, काम के मध्य में जल्दी चलने को बोल रहे हैं। तो एक दो बार नहुस जी ने ऐसे पैर से
ऋषियों को ठोकर लगाकर कहने लगे कि आपको आप अपनी ज़िंदगी का फिक्र नहीं है, हम आपको जल्दी चलने के लिए बोल रहे हैं, आप धीरे जा रहे हो। जब एक दो बार उसने पैर से ऐसे ठोकर लगाया तो सप्त ऋषियों ने सर्वसम्मति से उसको श्राप दे दिया कि हे राजा, तू सांप सांप बोलकर, शीघ्र शीघ्र बोलकर हमको चलने के लिए बोल रहा है, तू अभी मरकर सर्प की योनि में जाए। तो उन्होंने जब पालकी को ऐसे पटका, उसी समय राजा नहुस मर गए और दूसरा जन्म सर्प का उनको मिला। आप किसी ओहदे पर हो, कहीं भी हो, आप अहंकार करते हैं, आप उसका दुर्व्यवहार करते हो, तो आपको अवश्य कष्ट मिलेगा।